इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो 9 तारीख को हड़ताल पर जा रहे हैं। सचिन टिक्कू यहाँ पर मौजूद है। जी सर, आप 9 तारीख को हड़ताल पर जा रहे हैं, क्या वजह रही कि इस प्रकार से आपको एक हड़ताल जो है वो देनी पड़ रही है? देखिए, दिसंबर 2021 में 4 सूत्रीय एग्रीमेंट गवर्नमेंट और पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हुआ और उसमें कोई भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं थी। वो कोई ऐसा नहीं था कि हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, हमें ये अलाउंस दीजिए या कोई अलाउंस दीजिए। हमारा सिर्फ ये था जो वैकेंसीज डिपार्टमेंट में खाली हैं उनको फिल किया जाए, रेगुलर प्रमोशंस की जाएं, हमारी सैलरीज टाइम पे डिस्बर्स हो। आज इन तीनों में से कोई भी इश्यू रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज हम इतने परेशान हो गए हैं कि हमारे एक एक एक्शन के पास 3-3, 4-4 चार्ज हैं, हमारे AWs के पास 3-3, 4-4 चार्ज हैं। तो ये जेईज जो हैं 21 फीट हैंडल कर रहे हैं, जो ओवरबर्डनड और ओवर स्ट्रेस्ड हैं इस टाइम पे कि सिस्टम पे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। हम एक जनता की नज़रों में हम गिरते जा रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों के पास इतना, एक ही आदमी के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो हर जगह ओमनी प्रेजेंट हो जाए। अगर आज जम्मू के एक्शन को आप सांबा का भी चार्ज देते हैं, पुंछ में आप जम्मू के बंदे को चार्ज देते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रेंड है, कंस्ट्रेंड है। कश्मीर में सिमिलर लाइंस पे आज 120 लोगों का काम जो है 60 ही लोग कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके का इस टाइम पे बर्डन सभी लोगों पे आया हुआ है। और ये कोई बाहर का हम कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये कंज्यूमर से इफेक्टेड चीज़ है और गवर्नमेंट को हमने 2 साल दे दिए कि आप इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दीजिए। लेकिन ये चीज़ें ना होते हुए देखते हुए जेके ईगा की गाइडेंस काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि 9 तारीख को जो है प्रोटेस्ट लीव रखी जाएगी और सभी कैडर्स, चाहे डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, चाहे लाइनमैन यूनियन है, चाहे प्रोविंशियल पावर एम्प्लॉयज़ यूनियन है, चाहे डेली वेजेस यूनियन है, सभी ने हमें अपनी सपोर्ट की पूरी एश्योरेंस दी है, पूरा कम्युनिकेट किया है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो है हमारा जो प्रोटेस्ट है, गवर्नमेंट इसकी नौबत ही नहीं आने दे और गवर्नमेंट ये रियलाइज़ करे कि जो फाइलें उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं कि पिछले 7 महीने से हमारी AW2 फाइल, एक्शन फाइल जो है वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पड़ी है। 7 दिन में फाइल क्लियर करने की बात मीडिया में की जाती है, 7 महीने से हमारी फाइलें वहाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन उन पे 7 महीने में 7 क्वेरीज की जगह 70 क्वेरीज लगा के बार बार जो इसको डिले किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन को हम फोर्सी कर रहे हैं। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को भी हाशिए पे धकेलना चाहती है, एम्प्लॉयज़ को भी ये मैसेज देना चाहती है कि आपके कोई भी इश्यूज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हैं और टाइमली गवर्नमेंट को और मीडिया को भी ये बताना चाहते हैं। बेशक मीडिया के हमारे मीडिया इंटरेक्शंस पर भी आजकल गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं इनिशिएटिव लूँ। मेरी जो गाइडेंस काउंसिल है उसने इनिशिएटिव लिया है। आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक जो है 9 तारीख को पूरा जो है वर्क एब्सटेन करेंगे। सर, पोस्ट कितनी वैकेंट है जो आपसे उस समय दिसंबर 2022 आधी रात को कमिटमेंट हुई थी? 21, हाँ, सॉरी, तो कितनी पोस्ट वैकेंट है और कितनी उसमें फुलफिल की गई? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ 750 इंजीनियरिंग कैडर की सिर्फ पोस्टें खाली हैं, 60 एक्सचेंज की पोस्टें खाली हैं, 5 चीफ इंजीनियर्स खाली हैं, 15 SCs की खाली हैं, 150 AWs की पोस्टें खाली हैं, AEs की 100-150 खाली हैं। जेई जो सबसे बड़ा हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, पिलर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वो 350 से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जब इन चीज़ों को आप साइडलाइन कर रहे हैं, इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन नहीं कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? ये यही बताता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा जो कुछ और आपसे कमिटमेंट हुई थी, क्या वो फुलफिल होगा? इस टाइम पे उनमें से कोई भी कमिटमेंट पे फुलफिल नहीं किया जा रहा है। पिछले महीने की सैलरी जो है नियरली 1 महीने के बाद आई, तो आप समझ रहे हैं सैलरी का भी जो 1 तारीख को कमिटेड है एग्रीमेंट में, आप ये एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया था कि सारे डिलेज कंडोन करके 1 तारीख को इंश्योर किया जाएगा सैलरी। आप अगर उस टाइम के कवरेज देखें मीडिया में, तो उन्होंने स्टेज पे बैठ के ये बात दावे से बोली थी कि आपको सैलरी से मतलब है, आपको टाइम पे मिल जाएगी। आज जब पिछले महीने 26 तारीख तक सैलरी नहीं आई, तो हमने इतना ह्यू एंड क्राई रेज किया, तब जाके 27 तारीख को सैलरी आ रही है, कहीं की 30 तारीख को सैलरी आ रही है, पूरे 1 महीने के लैप्स के बाद। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपनी भी कमिटमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से लोग
एक एक स्टेप में डीमोरलाइज होते जा रहे हैं। जो आपकी स्ट्राइक है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए 24 घंटे के लिए हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं और जम्मू की जनता से भी अपील करते हैं, काइंडली वो इस टाइम पे ये अंडरस्टैंड करें, कहीं ना कहीं कंज्यूमर सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए हर एक पर्सन अपनी अपनी पोजीशन पे काबिज किया जाए, उसको अपनी जगह पे बिठाया जाए। इसीलिए ये चीज़ की जा रही है ताकि जो कंज्यूमर्स अप्रोच करें ऑफिस में, वहाँ उनको एडिशनल चार्ज पे बेसिस पे ये ना सुनने को मिले कि जो जम्मू में अभी इस टाइम पे वो हैं वो 2 घंटे के बाद यहाँ पहुँचेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड होके एक हर एक पर्सन फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट का जो रूल है वो ले। देखिए जब बिजली मुलाजिम वर्क एब्सटेन करेगा तो नेचुरली सप्लाई इफेक्ट हो सकती है, बट हमारी तरफ से कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट या कोई इंटरप्शन की कोई भी काम नहीं किया जाएगा। हमारी तरफ से जो ग्रिड हैं, जो रिसीविंग स्टेशन है, वो सब चलेंगे। लेकिन कहीं पे भी जब अगर हमारे लोग एब्सटेन करेंगे, नेचुरली जब वो प्रोटेस्ट लीव पे होंगे तो पीछे जो पावर सप्लाई है वो उसकी देखरेख करने के लिए उस टाइम पे कोई नहीं होगा। तो 9 सितंबर को जो है वो बिजली विभाग के जो इंजीनियर हैं उनकी हड़ताल है और इस दौरान बिजली बंद नहीं की जाएगी, लेकिन अगर कोई फॉल्ट आता है तो उससे रिपेयर भी नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई ख़राबी आती है तो फिर आपके घर की बिजली बंद हो सकती है। बहरहाल इनका यही कहना है कि जो वैकेंट पोस्ट है जिनके लिए कमिटमेंट सरकार की तरफ से की गई थी वो पूरी नहीं की गई है और इसी की वजह से ओवरबर्डन जो है वो बना हुआ है। सैलरीज भी टाइम पर नहीं आ रही है जिसकी वजह से विभाग की छवि खराब हो रही है और कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि जो पूरा मामला है ये इसी प्रकार से शांत रखा जाए और जो सरकार की मंशा है वो पूरी हो जाए। लेकिन फिलहाल हड़ताल की कॉल दी गई है और आगे चलकर अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इस पर और भी जो एक्शन है वो हो सकता है। नमस्कार।